कहानी द्वार के उस पार। रमा की शादी को 6 साल हो चुके थे। वो अपने पति अमन और 5 साल के बेटे ईशान के साथ जयपुर के एक पुराने से बंगले में रहती थी। अमन एक सरकारी अफसर था, अक्सर ट्रैवलिंग पर रहता और रमा पूरे घर को अकेले संभालती। उस बंगले में एक बंद कमरा था, तीसरी मंजिल पर। घर खरीदते समय मकान मालिक ने बस इतना कहा था, इस दरवाजे को मत खोलना, शुभ नहीं है। अमन ने इसे हल्के में लिया और कभी खोलने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन रमा को उस कमरे को लेकर हमेशा एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। एक रात अमन ऑफिस के काम से दिल्ली गया हुआ था। तेज बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। ईशान सो चुका था। तभी तीसरी मंजिल से कुछ हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। रमा ने सोचा शायद खिड़की खुल गई हो, लेकिन जब वो ऊपर पहुंची तो देखा वो बंद कमरा पूरी तरह शांत था। रमा जैसे ही मुड़ी, पीछे से दरवाजा खुद ब खुद खटाक से खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी, एक महिला की। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। रमा डर के मारे वहीं जम गई। तभी उस परछाई ने कहा, तुम मुझे पहचानती हो? रमा की सांसें थम गईं। तुम्हारा नाम कैसे जानती हो? रमा ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि मैं अमन की पहली पत्नी हूँ। रमा का दिमाग चकरा गया। अमन ने कभी नहीं बताया था कि उसकी पहले भी शादी हुई थी। मैं इसी कमरे में मरी थी। आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। और अब मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सबके सामने आए। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। रमा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो नीचे अपने कमरे में थी। अमन भी लौट आया था, लेकिन रमा अब शांत नहीं थी। उसने छानबीन शुरू कर दी, पुराने रिकॉर्ड, अखबार की कतरने, और आखिरकार उसे एक खबर मिली, अमन शर्मा की पत्नी पायल की संदिग्ध मौत, जांच बंद। रमा ने तय कर लिया था वो पायल को न्याय दिलाकर रहेगी। अब वो उस बंगले में अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था, जो हर दरवाजे